हेलो फ्रेंड्स, सना एजुकेशन 1.0 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम ई के उच्चारण के नियम पढ़ना सीखेंगे ताकि इंग्लिश पढ़ने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि ई के जितने भी उच्चारण हैं उन सभी को आप जो है आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे ई का ए उच्चारण वाले वर्ड्स। तो देखिए, ई का ए उच्चारण कब होता है? तो ई का ए उच्चारण तब होता है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लगा हुआ रहता है। तो ये इस ई का जो है ना उच्चारण ए होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये क्या है? एन। एन क्या है? कॉन्सोनेंट है। और यहाँ पे देखिए ई और टी। टी देखिए, टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। और इसके बीच में देखिए ई लगा हुआ है, तो इसका उच्चारण क्या होगा? देखिए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लगा हुआ रहेगा, वहां पे जो है ना ई का उच्चारण क्या होगा? ए होगा। तो देखिए, एन का उच्चारण क्या होता है? न। और यहाँ पे देखिए ई बीच में लगा हुआ है, तो इसका उच्चारण क्या होगा? ए। तो देखिए, एन ई से ने, टी से ट। तो देखिए एन ई टी से नेट। उसके बाद देखिए एस ई डबल एल, क्या होगा ये? सेल। आगे देखिए एम ई एन, मेन। उसके बाद देखेंगे एल ई जी, लेग। डब्ल्यू ई डबल एल, वेल। आगे देखिए डब्ल्यू ई टी, वेट। डब्ल्यू एच ई एन, वेन। आगे देखिए पी ई एन, पेन। देखिए जे ई टी, जेट। आगे देखते हैं जी ई टी, गेट। टी एच ई वाई, दे। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ई का ई उच्चारण वाले वर्ड्स। तो देखिए ई का ई उच्चारण कब होगा? तो देखिए ई का ई उच्चारण तब होगा जब किसी भी कॉन्सोनेंट के लास्ट में ई आएगा, तो ई का उच्चारण ई आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। और यहाँ पे लास्ट में ई लगा हुआ रहता है, तो ई से पहले अगर कोई वोवेल नहीं है तो वहाँ पे जो है ना इस ई का उच्चारण क्या होगा? ई होगा, बड़ी ई होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए बी ई, बी। देखिए बी कॉन्सोनेंट है और इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो इसका उच्चारण क्या होगा? बी। उसके बाद देखिए डब्ल्यू ई, वी। आगे देखिए एच ई, ही। एस एच ई, शी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए डबल ई का ई उच्चारण कब होगा? यानी कि इसका उच्चारण जो है ना दीर्घ उच्चारण होता है। जैसे कि देखिए किसी भी वर्ड्स में डबल ई लगा हुआ रहेगा तो उसका उच्चारण जो है ना बड़ी ई होगा, और इसका उच्चारण जो है ना दीर्घ उच्चारण होगा, यानी कि थोड़ा लंबा उच्चारण होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए एस डबल ई, क्या होगा ये? सी। इसका उच्चारण जो है ना दीर्घ उच्चारण होगा, यानी कि इसका उच्चारण जो है ना थोड़ा लंबा होगा। तो देखिए एस डबल ई, सी। उसके बाद देखिए बी डबल ई, बी। आगे देखिए डब्ल्यू डबल ई पी, वीप। आगे देखिए एस एल डबल ई पी, स्लीप। आगे देखिए डब्ल्यू डबल ई के, वीक। यहाँ पे देखिए एस एच डबल ई पी, शीप। एम डबल ई टी,
मीट। तो आप जो है ना ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ड्स में डबल ई लगा हुआ है तो उसका उच्चारण क्या होगा, बड़ी ई होगा। और इसका उच्चारण जो है ना दीर्घ उच्चारण होगा, यानी कि थोड़ा लंबा उच्चारण होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ई ए का उच्चारण क्या होगा, ई बड़ी। तो देखिए किसी भी वर्ड्स में ई ए एक साथ लगा हुआ रहेगा तो उसका उच्चारण क्या होगा, बड़ी ई होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए CLEAN, क्लीन। यहाँ पे देखिए ना छूट गया, देखिए क्लीन। तो देखिए यहाँ CLEAN, तो देखिए ई ए जो है ना साथ में है तो इसका उच्चारण क्या होगा, बड़ी ई होगा। इसके बाद देखिए HEAT, हीट। SEAC, आगे देखिए MEAT, मीट। WEAK, वीक। यहाँ पे देखिए SPEAK, स्पीक। आगे देखिए READ, रीड। EAT, ईट। तो आप जो है ना ये ध्यान में रखिएगा, किसी भी वर्ड्स में जो है ना ई ए साथ में लगा हुआ रहेगा तो उसका उच्चारण जो है ना बड़ी ई का होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ई का अपनी कोई ध्वनि नहीं, यानी कि ई का जो है ना अपना कोई ध्वनि यानी कि साउंड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ए में देखेंगे, यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो तो ए का ए उच्चारण होता है और ई का अपना कोई उच्चारण यानी कि साउंड नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो तो ए का ए, देखिए ए क्या है, ए वॉवेल है। तो वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल 5 होते हैं, जिनमें से देखिए ए ई आई ओ यू, ये जो है ना 5 वॉवेल है, जिनमें से देखिए ए ई। तो देखिए वॉवेल लगा हुआ है तो ए का उच्चारण क्या होगा, ए का उच्चारण ए होगा। और ई का जो है ना लास्ट में ई का उच्चारण जो है ना, ई का अपना कोई उच्चारण यानी साउंड नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए SHAME, शेम। यहाँ पे देखिए ई लास्ट में है और ई के बाद ई के पहले क्या है, वॉवेल ए है। तो देखिए ए का उच्चारण क्या होगा, ई का उच्चारण ए होता है। तो यहाँ पे देखिए ए का उच्चारण ए होगा और ई का जो है ना अपना कोई उच्चारण यानी साउंड नहीं होता है। तो देखिए क्या होगा, ये शेम। उसके बाद देखिए NAME, नेम। आगे देखिए LAME, लेम। SAME, सेम। RATE, रेट। GATE, गेट। SAVE, सेव। चलिए आगे देखते हैं कि बी में देखेंगे, यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो तो आई का उच्चारण आई होता है और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। यानी कि किसी भी वर्ड्स में लास्ट में ई लगा हुआ है और उससे पहले आई क्या है, वॉवेल है, तो आई का उच्चारण जो है ना क्या होगा, आई होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए WIFE, वाइफ। तो देखिए ई के पहले क्या है, आई वॉवेल है, तो आई का उच्चारण क्या होगा, आई होता है। और ई का जो है ना अपना कोई
उच्चारण नहीं होता है। तो देखिए क्या होगा ये वाइफ। उसके बाद देखिए NINE 9। उसके बाद देखिए WHITE वाइट। LINE लाइन। MINE माइन। यहाँ पे देखिए KITE काइट। KNIFE नाइफ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सी में देखेंगे, यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो ओ का उच्चारण क्या होता है? ओ होता है। और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। यानी कि किसी भी वर्ड्स में लास्ट में ई लगा हुआ है और उससे पहले ओ आ रहा है, यानी कि ओ क्या है? वॉवेल है। और ओ का उच्चारण क्या होता है? ओ होता है। और लास्ट में ई का जो है ना, ई का अपना कोई उच्चारण यानी कि साउंड नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए NOSE नोज। यहाँ पे देखिए ई क्या है? लास्ट में आ रहा है। और ई से पहले क्या है? ओ क्या है? वॉवेल है। और ओ का उच्चारण क्या होगा? ओ होगा। और ई का जो है ना अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। तो देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे? NOSE नोज। उसके बाद देखिए SMOKE स्मोक। उसके बाद देखिए JOKE जोक। HOPE होप। चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे देखिए डी में देखेंगे, यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो तो यू का उच्चारण ऊ या यू होता है। और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। यानी कि किसी भी वर्ड्स में लास्ट में ई लगा हुआ है और उससे पहले यू वॉवेल हो तो यू का उच्चारण क्या होगा? यू का उच्चारण ऊ या यू होता है। और ई का जो है ना अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए RULE क्या होगा? ये रूल। यहाँ पे देखिए ई क्या है? ई लास्ट में आ रहा है और इसके पहले जो है यू क्या है? वॉवेल है। और यू का उच्चारण क्या होगा? ऊ या यू होता है। तो देखिए और ई का जो है ना अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। तो देखिए क्या होगा? ये RULE रूल। उसके बाद देखिए TUNE ट्यून। JUNE जून। उसके बाद देखिए TUBE ट्यूब। आप जो है ना इन सभी उच्चारणों को ध्यान में रखिएगा ताकि आपको जो है ना आगे इंग्लिश पढ़ने में ये वर्ड सब अगर आए तो आपको जो है ना किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं। W का उच्चारण क्या होगा? यू होता है। EU। तो देखिए किसी भी वर्ड्स के एंडिंग में जो है ना EW आ रहा है तो उसका उच्चारण क्या होगा? EU यू। जैसे कि यहाँ पे देखिए FEW तो क्या होगा? ये फ्यू। देखिए ये F क्या है? कॉन्सोनेंट है और उसके एंडिंग में जो है ना EW एक साथ आया हुआ है तो इसका उच्चारण क्या होगा? यू होता है। तो यहाँ पे देखिए MEW म्यू। NEW न्यू। इसके बाद देखिए DEW ड्यू। आप जो है ना ध्यान रखिए किसी भी वर्ड्स के एंडिंग में EW लगा हुआ रहेगा तो उसका उच्चारण क्या होगा? यू। यू।
तो फ्रेंड्स, आज के इंग्लिश सीखने के क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इस वीडियो को लाइक करके आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना सीखते रहे। और मेरे चैनल पे नए हैं यानी कि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपका मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।